दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यूजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो अपना एग्ज़ाम जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एडमिशन हो रहे हैं यूजी कोर्सेज मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन सभी कोर्सेज में जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म कैसे भरना होगा, आप सेम वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ये, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस पर क्लिक करना है और सीधा आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। इसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। अब पहले इस पर क्लिक करेंगे और पहले अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा फुल नेम एज़ पर योर सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा है सेम नेम यहाँ पर डालिए। ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। यूज़र नेम, अब यूज़र नेम कैसे बनाना है, और यूज़ ओनली ए से जेड तक, 0 से 9 तक, ठीक है। एंड ये वाला ले सकते हैं, एग्जाम्पल कुमार, और ये स्लैश और 1 ये ले सकते हैं नेम अपना, और ये स्लैश का जो साइन है ये माइनस का ये ले सकते हैं, और 1 ले सकते हैं, या फिर 2 जो भी नंबर लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है आपको। आगे है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि आपका नेम मान लीजिए राम है तो आर कैपिटल, इसके बाद में ए स्मॉल, एम स्मॉल, इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम पासवर्ड इस तरीके से बना सकते हैं, फिर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी। सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में भी डालना है, और जो नंबर आपके सामने आए उनको जोड़कर आपको यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में साइन अप वाले बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज। अब इस पर क्लिक कर देंगे और डायरेक्ट आप लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालना है। जो यूज़र नेम आपने बनाया था वो यूज़र नेम डालेंगे, और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। और इसके आगे जो भी नंबर आपके सामने है उनको जोड़कर यहाँ पर डालें। इसके बाद में लॉग इन हियर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर थोड़े से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं। ओके पर क्लिक करके इनको कट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को जो है आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह शो हो रहा होगा। इधर दिख रहा होगा फिल एडमिशन फॉर्म, ठीक है। आगे है पेमेंट हिस्ट्री। तो पहले फिल एडमिशन फॉर्म पे अपना जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। इससे पहले नीचे आएंगे थोड़ा, इससे पहले आपको दिखेगा कोर्स का ऑप्शन, अप्लाई ईयर और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन। तो सबसे पहले कोर्स में जाएंगे। अब किस कोर्स के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी कोर्स के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए, या डिप्लोमा कोर्स के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, या फिर सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर इसके आगे रहेगा अप्लाई ईयर। अप्लाई ईयर में किस ईयर के लिए कर रहे हैं, 2025 के लिए, तो 2025 सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी कौन सी चाहिए आपको, विनोद बिहारी महतो, कोयल चंद यूनिवर्सिटी धनबाद, या फिर रांची की कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। जितनी यूनिवर्सिटी हैं लगभग सारी आ रही होंगी, कुछ अगर नहीं आ रही तो देख लेना, ठीक है। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ले लेंगे आप। इसके बाद में देखेगा सेट सेशन पर क्लिक करेंगे, और फिर सेशन आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब आपको दिखेगा फिल एडमिशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ स्टेप्स ओपन होंगे। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, फिर पेमेंट सेक्शन का। तो थोड़ा नीचे आएंगे, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में दिखेगा बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर अग्रीइंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस एज स्टार्टेड अबव, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब आएगा सिलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू अप्लाई, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट यूजी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने यूजी लिया होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में कुछ और इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि फ़ोटो किस साइज़ में आपको अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए,
और फ़ोटो का JPG फॉर्मेट शायद मांग गया होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई 132 पिक्सल से 170 पिक्सल हाइट और विड्थ होनी चाहिए। फ़ोटो के लिए आयाम वगैरह यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आएगा यहाँ पर देखें, प्लीज़ सिलेक्ट ओनली इफ़ यू हैव अर्फन। तो अगर आप लोग अनाथ हैं तो ही आप इस पर टिक करें, अदरवाइज इस पर टिक ना करेंगे, ठीक है। अब वो नीचे आएंगे, हाँ अगर अनाथ हैं तो फिर आप इस पर टिक कर देंगे। फिर आप जो है अपने अभिभावक का नाम भरें, ठीक है। इसे क्लिक करें, अपने अभिभावक का नाम भरें। आगे है आपका नाम इंग्लिश में डला हुआ मिलेगा। आगे छात्र का पूरा नाम हिंदी में, अपना पूरा नाम आपको हिंदी में यहाँ पर डालना है। फादर का नाम इंग्लिश में यहाँ पर डालना है, पिता का नाम हिंदी में यहाँ पर डालना है, ठीक है। आगे मदर्स नेम इंग्लिश में यहाँ पर, हिंदी में यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी, जेंडर आपको इसलिए इसमें सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जो भी हैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। A+, AB+ जो भी है अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। आगे रहेगा मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस मतलब अनमैरिड है, मैरिड है, डाइवोर्स क्या है अपना सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे रहेगा ID कार्ड, अब आपके पास कौन सी ID है, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, कॉलेज ID या कोई अदर। अगर आधार कार्ड हो और पैन कार्ड वगैरह इनमें से कोई भी ID नहीं है तो फिर अदर का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब अदर में कौन सी ID है उस ID का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर उस ID का नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आधार पर टिक करें और आधार कार्ड यहाँ पर डालें, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अदरवाइज़ अगर पैन कार्ड वगैरह है तो यहाँ से पैन कार्ड वगैरह ले सकते हैं, फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके हाथ पर, पैर पर, फेस पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके हाथ पर जले हुए का निशान है तो डाल देंगे। लेफ़्ट हैंड पर मान लीजिए जले हुए का निशान है तो बर्न BURN बर्न मार्क ऑन लेफ़्ट हैंड या लेफ़्ट लेग, ठीक है। जहाँ पर भी जले कटे का निशान हो, कोई भी निशान हो, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, ठीक है। ये भी कंपलसरी है। आगे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट है। इसके आगे है RU NRI, तो NRI से हो तो यस वरना नो, ठीक है। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में लिखेगा डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको यस करना है वरना नो करना है, ठीक है। यस करेंगे, यस करना है अगर झारखंड निवासी हैं। तो आगे कास्ट कैटेगरी, अब आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST या फिर BCI या BC सेकेंड आई, डबल आई, तो अपने हिसाब से आप लोग अपनी कास्ट को यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। इज़ अंडर BPL, अगर BPL में आते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो यस कर सकते हैं वरना नो पर टिक रहने देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से कर दो, अगर यस करेंगे तो फिर BPL कार्ड का नंबर चाहिए होगा, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर नो करते हैं तो फिर कोई आपको नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। आगे इस कश्मीरी माइग्रेंट, अगर कश्मीर के निवासी हैं तो आप लोग यहाँ पर यस कर देंगे वरना नो कर देंगे, ठीक है। आगे वेटेज डिटेल्स सेक्शन, आर यू NCC कैडेट, अगर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, तो फिर लगा सकते हैं वरना नो। आगे आर यू NSS वॉलंटियर, तो अगर NSS वॉलंटियर में से हो, इसमें से NSS जोनल लेवल में से या RD परेड में आ रहे हो तो कर दें, अपना लगा सकते हैं वरना नो पर लगा देंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यहाँ पर है स्पोर्ट्स एशियन लेवल या स्पोर्ट्स इंटर कॉलेज स्कूल लेवल, अगर किसी में भाग लिया हो तो लगा दें वरना नो पर टिक लगा देंगे, ठीक है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन पर डिपेंड हो मतलब फादर मदर कोई एक्स सर्विसमैन रहे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर आर्मी वगैरह में हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है, वरना नो पर लगा देंगे। रेंज एंड रोवर, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन, राज्य पुरस्कार अगर मिला हो कभी तो लगा सकते हैं वरना नो, ठीक। आर यू बार्ड ऑफ द टीचिंग, तो यहाँ पर लगा देंगे अपने हिसाब से, नो लगा देंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो। परमानेंट एड्रेस सेक्शन, अपना हाउस नंबर यहाँ पर डाल देंगे, विलेज वगैरह, विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन नेम सब यहाँ पर डालेंगे। सिटी आ जाएगी, ठीक है, स्टेट आ जाएगा यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब अपना जिला आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका ज़िला है।
पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में देखिएगा प्रेजेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह तो फिर इस पर टिक लगा सकते हैं, सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है अपना। फ़ोटो का जो साइज़ है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपके पास आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो ठीक है, वरना अपना स्कैन करें और यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, फ़ोटो नहीं तो अपना कंधों तक का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचिए। IM रिसाइजर पर जाकर उसका साइज़ 70-80 KB कर लीजिए और JPG फॉर्मेट में करके, JPEG या PNG फॉर्मेट दो मांगा गया है, एक JPEG फॉर्मेट में करके यहाँ पर सेव कर लें। फिर इसके बाद में ब्राउज़ में जाएँ, फ़ोटो सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। फिर सेलेक्ट करने के बाद में उसको थोड़ा आपको क्रॉप भी करना होगा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद में सेव कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर अपलोड करने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। तो अपनी इन्फॉर्मेशन भर लें, चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको सही कर सकते हैं। सही भरा गया फॉर्म, कोई कहीं पर मिस्टेक नहीं है तो फिर आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। देखिए, आप लोग को बता दें कि जब आप लोग अपना हिंदी में नाम डालने जाएंगे तो कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो हिंदी कर लेंगे, तभी ये कैच करेगा, ठीक है। कीबोर्ड की लैंग्वेज हिंदी कर लेंगे फिर ये कैच कर लेगा, आप फिर नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और जब इंग्लिश में नाम डालेंगे तो कीबोर्ड की लैंग्वेज इंग्लिश कर लेंगे, फिर इंग्लिश में आप नाम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। अगला ऑप्शन रहेगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, लास्ट पास्ड एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। तो 10+2 के ही दिए होंगे या फिर अगर पॉलिटेक्निक वगैरह किया हो तो वो ले सकते हैं। 10+2 किया है तो 12th ले लें, 10+2। स्ट्रीम नेम, कौन सी स्ट्रीम से किया है आपने, अब स्ट्रीम नाम डालेंगे। आर्ट्स स्ट्रीम से, कॉमर्स या साइंस, 3 स्ट्रीम है, कोई सी भी स्ट्रीम आप मतलब जो जिस स्ट्रीम से आपने किया अपनी स्ट्रीम ले लेंगे। कोर्स मीडियम, किस मीडियम से क्या, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, उड़िया, जो मीडियम हो अपना मीडियम आप लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे है पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने कंप्लीट पास किया है अपना, इसी ईयर किया तो 25 ले सकते हैं। कोर्स टाइप, अब कोर्स टाइप में आप जाएंगे, आप रेगुलर हैं, रेगुलर किया है, एक्स रेगुलर या प्राइवेट, तो रेगुलर किया होगा, ठीक है, अपने हिसाब से ले लेना। डिवीज़न क्या बनी है 12th में, अब 12th में डिवीज़न डिस्टिंक्शन 75 से ऊपर बनी है तो फिर ये है। फर्स्ट डिवीज़न है यानी 60% से लेकर ऊपर 74 तक फर्स्ट लेंगे, 75 से ऊपर है तो डिस्टिंक्शन ले लेंगे, सेकंड डिवीज़न है तो ये, थर्ड है तो ये, ठीक है। अब इसके आगे रहेगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मार्क्स शुड बी लेस देन 60, जो भी है आपने डाल देंगे, ठीक है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर आंध्रा बोर्ड या कौन से, या फिर असम के बोर्ड से, कौन से बोर्ड से अपना 12th किया है आपने। और इसके आगे रहेगा कॉलेज स्कूल नेम, कॉलेज का नाम भी आपको डालना होगा। आगे रहेगा कॉलेज स्कूल स्टेट नेम, कॉलेज कौन से स्टेट में, अब उस स्टेट का नाम आपको डालना होगा, ठीक है, जो भी है अपना डाल देंगे। आगे रहेगा कॉलेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट नेम, अब ये कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम डालना होगा। फिर इसके आगे रहेगा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री सेक्शन, अब सब्जेक्ट वाइज 5 सब्जेक्ट होंगी, पाँचों सब्जेक्ट के नाम सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल 1 में जाइए, अब पहली सब्जेक्ट आपके पास कौन सी थी, मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम से किया है, PCM से, तो फिजिक्स होगी, अपना जो है आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट लेंगे, मान लीजिए बायोलॉजी आपके पास थी तो बायोलॉजी ली। अब एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, परसेंटेज में डालना है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने प्राप्त, तो जितने मार्क्स आए हैं उतने डाल देंगे, उतनी ही परसेंटेज होगी। 100 का पेपर होगा, 58 आया तो 58% होगा, 58 डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपने पाँचों सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और पाँचों सब्जेक्ट में जितने नंबर आपके आए हैं उतने नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आपको ये सब कर लेना है। इसके आगे है प्लीज़ सेलेक्ट येस इफ़ यू हैव CUET स्कोर कार्ड, अगर आपने CUET एग्ज़ाम दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, इस केस करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, वरना आप इसको नो पर रहने देंगे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन डालना, चेक करें, इसके बाद में सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको पढ़ लेना। नीचे आएंगे अप्लाइंग डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन सेक्शन,
तो जो आपकी स्ट्रीम होगी वो शो यहाँ पर आपको हो रही होगी, ठीक है, आपके मार्क्स वगैरह शो हो रहे होंगे। अगर आप इनको चेंज करना चाहें एकेडमिक डिटेल को तो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, अब इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको कौन सी है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, और भी हैं यूनिवर्सिटी यहाँ पर। तो जो यूनिवर्सिटी चाहिए हो आप लोग, जो यूनिवर्सिटी आपके सामने है उस लिस्ट में से अपने हिसाब से आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी ले लेना, ठीक है। आगे सिलेक्ट कॉलेज, अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज कौन सा चाहिए आपको कॉलेज सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर इसके आगे रहेगा सिलेक्ट डिसिप्लिन, इसमें जाएंगे। अब आप कोर्स वोकेशनल टाइप से करना चाहते हैं फिर रेगुलर है फिर वोकेशनल, अपने हिसाब से आप ले लेंगे। फिर इसके आगे रहेगा सिलेक्ट स्ट्रीम, अब स्ट्रीम में नेचुरल साइंस या फिर ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस या कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स आ गया, ये आर्ट्स आ गया, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग ले लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके आगे रहेगा सब्जेक्ट नेम, अब सब्जेक्ट आप लोग अपनी सिलेक्ट कर लेंगे कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए। अब आप लोगों को अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पर देखें अप्लाइंग फॉर सब्जेक्ट पर कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट आपकी मेन है तो आप यहाँ पर देखें हिस्ट्री यूजी, साथ में क्या रहेगा हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट रहेगी, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रहेगी, हिंदी रहेगी, और नॉन मिलिट्री और लैंग्वेज सब्जेक्ट। और नीचे कुछ ग्रुप हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के रूप में हिंदी प्लस में लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपको लेना अपने एक सब्जेक्ट इस पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे भी हैं कुछ, आगे देख सकते हैं, ठीक है, आगे भी हैं कुछ काफ़ी सारी, आगे भी हैं नेक्स्ट 5 और कई सारे यहाँ मतलब कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो जो आपको लेना हो अपने हिसाब से आप एक सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। ऐड डिसिप्लिन पर फिर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमने दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 कॉलेज के लिए अलग, ठीक है। फिलहाल में कॉलेज तो एक ही आ रहा है लेकिन आप अलग अलग कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से आपको विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए कई विषयों को जोड़ने की सुविधा है, कई आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ऐड हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। डिसिप्लिन में जाकर यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कई सारी यूनिवर्सिटी आ रही होंगी, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अपनी डिसिप्लिन वगैरह सेलेक्ट करके फिर आप कई सारी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग सेव एंड वेरीफाई पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी होगी आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पर मिस्टेक है तो इसको अभी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, वेटेज इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स, इन सब बॉक्स पर आप लोग इस तरीके से टिक करेंगे। आई कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दिखेगा कन्फर्म एंड सबमिट। अगर आप ने चेक कर लिया है कि फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप लोग कन्फर्म पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग इस पर सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोबारा से आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आएगा, प्रिंट आएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट होल फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स अप्लाई डिसिप्लिन एंड पेमेंट सेक्शन, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। इसके नीचे है पेमेंट नाउ, पे नाउ, यानी कि इस कॉलेज के लिए आप करना चाहें तो पे नाउ पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। अलग दूसरे कॉलेज के लिए करना चाहो तो उसके लिए भी पे कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे और पेमेंट वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। पेमेंट कितना है वो जितना भी होगा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर 500 रुपये शो हो रहा है, 500 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आपके सामने भी 500 आते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर पेमेंट गेटवे पर पहुँच जाएंगे। फिर कार्ड से या मोबाइल नंबर या फिर UPI वगैरह से, नेट बैंकिंग, UPI ID वगैरह किसी भी ऑप्शन को आप ले सकते हैं और अपनी फ़ीस को आप पे कर देंगे। और फिर फीस पे करने के बाद देखिएगा प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो PDF है डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए, आगे एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।